चैप्टर नंबर 1 सफलता का मनोविज्ञान, कार्य और जीवन में अर्थ पाना। डेनिस वेटले। वास्तविक जीवन में सफलता का उदाहरण। क्या मैं सही काम कर रहा हूँ? आगे देखना। लॉस एंजलिस में एक फ्रीलांस फिल्म प्रोडक्शन असिस्टेंट बिल सांटोस का असिस्टेंट प्रोड्यूसर के रूप में पूर्वकालिक नौकरी मिली। वेतन में बढ़ोतरी और प्रभावशाली पद हासिल करने पर उसे हर किसी ने बधाई दी। हालांकि बिल नई नौकरी की संभावनाओं से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। पदोन्नति का मतलब था कि ज़्यादा घंटों तक काम और ज़्यादा जिम्मेदारियां। इसके अलावा अब उसका विचार बदल गया था। उसे वो शो भी पसंद नहीं आते थे जिसके निर्माण में उसे मदद की थी। वो ऐसा क्यों कर रहा था? अपने अंदर देखना। आजीविका के लिए लिखना बिल का सपना था। प्रोडक्शन असिस्टेंट बनना उसकी मनचाही नौकरी नहीं थी, लेकिन वह इसमें अच्छा था और इससे कई सारे अन्य फायदे थे। हाल ही में बिल ने एक नई पत्रिका के लिए लिखना शुरू किया था। हालांकि पैसे बहुत कम मिलते थे, लेकिन यह उसे याद दिलाता था कि सबसे पहले वह एक लेखक बनना चाहता था। अगर वह नई नौकरी स्वीकार कर लेता तो फिर वह लिखने के लिए समय नहीं निकाल पाता। बिल को पता था कि नौकरी स्वीकार करना तर्कसंगत होगा, लेकिन इसे लेकर उत्साहित नहीं हो सका। आप क्या सोचते हैं? क्या आपके विचार में बिल प्रोडक्शन वाली नौकरी कर लेने पर अधिक सफल होता या लिखने के लिए उसे अधिक समय निकालता? क्यों? मनोविज्ञान और सफलता। जो हमारे पीछे है और जो हमारे आगे है उसकी तुलना में बहुत नगण्य चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है। जो हमारे पीछे है और जो हमारे आगे है वह उसकी तुलना में बहुत नगण्य चीज़ें हैं जो हमारे अंदर है। रॉल्फ वाल्डो इमर्सन, दार्शनिक, इनका ये कोटेशन था। परिचय। मनोविज्ञान और सफलता का यह निर्धारण करना सफलता के मार्ग में पर पहला कदम है कि आपके लिए सफलता का अर्थ क्या है। सेक्शन 1.1 में आप सफलता की अपनी दृष्टिगत स्पष्ट करेंगे और इस बारे में सोचना आरंभ करेंगे कि आप कैसे साकार कर सकते हैं। आप उन व्यक्तिगत गुणों पर भी विचार करेंगे जो आपको सफलता तक पहुंचने में मदद करेंगे और उसकी खोज करेंगे कि किस तरह से मनोविज्ञान और अध्ययन करने से आपको स्वयं तथा अपनी दुनिया को समझने में मदद मिल सकती है। आप अपनी पहचान और आत्म छवि के बारे में विचार करना आरंभ करेंगे। आप इस पर विचार करेंगे कि आप खुद को किस तरह देखते हैं और उसके लिए अब क्या अर्थ है। सीखने का उद्देश्य है। यह अध्याय पूरा करने के बाद आपको निम्न में सक्षम होना चाहिए। सफलता को परिभाषित करना कि सफलता क्या होता है, उनके अनेक निजी गुणों को समझना जो लोग को खुश होने में मदद करता है। मनोविज्ञान को परिभाषित करना और इसके 4 प्रमुख लक्ष्य बताना। विचारों, एहसासों और कार्य के बीच संबंध स्पष्ट करना। खुद को, आत्म छवि को और पहचान को परिभाषित करना। पहचान के तत्वों का वर्णन करना। सफलता को समझना। सफलता क्या है? हम में से हर किसी के लिए सफलता की एक निजी परिभाषा होती है। धरती पर लगभग 95% लोग गरीब हैं और उनमें से ज़्यादा बहुत ही गरीब है। खेती के लिए थोड़ी भूमि हासिल करना, उचित वेतन वाली कोई नौकरी पा लेना और बच्चे को ठीक ठाक पालन पोषण करते हुए उन्हें बड़ा करने के लिए पर्याप्त कमाने का तरीका खोज लेना ही ऐसे परिवार के किसी सदस्य के लिए सफलता हो सकती है। हमारी संस्कृति में तथा विश्व के अनेक औद्योगिक देश में सफलता का प्रायः भौतिक समृद्धि और प्रसिद्धि से जोड़कर देखा जाता है। संपन्न और प्रसिद्ध लोगों को जीवन शैली की झलकें हमारे एहसासों पर असर करती है और हम सतही मूल्यों को असली उपलब्धियों से जोड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। 20वीं सदी के एक दार्शनिक अर्ल नाइटिंगेल ने अपनी क्लासिक ऑडियो रिकॉर्डिंग द स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट की में सफल की एक बहुत आर्थिक परिभाषा दी थी। सफलता एक योग्य, उचित आदर्श की कार्मिक रूप से साकार होना है। इसका अर्थ है कि हम किसी ऐसे दिशा में कार्य करते हैं या बढ़ते हैं जो हमें प्राप्त करना चाहते हैं, विशेषकर जब वह कुछ हमें मानवीय जगत में सम्मान और गरिमा दिलाने वाला हो, तो हम सफल हो रहे होते हैं। इसकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, आयु, लिंग, मूल्य, स्थान या जन्म से कोई लेना देना नहीं है। इसका अर्थ प्रसिद्ध हस्ती, महापुरुष या टाइकून होना नहीं है। सफलता
सफलता जीवन प्रांत की संतुष्टि जो आपके कार्य व निजी जीवन में सार्थकता का तत्व सृजित करने से आती है। सफलता जीवन प्रांत को संतुष्टि जो आपके कार्य और निजी जीवन में सार्थकता को तत्व सृजित करने से आती है। तो सफलता क्या है? इसकी पुस्तक में सफलता का अर्थ जीवन प्रांत किसी निजी संतुष्टि से लिया गया है। निजी संतुष्टि आपके कार्य और जीवन में सार्थकता के तत्व सृजित करने से आती है। इस प्रकार की सफलता किसी अन्य द्वारा प्रदान की गई नहीं होती है, किसी अन्य द्वारा छीनी भी नहीं जा सकती। इसके लिए जोखिम उठाना, चुनौतियों से पार पाना और अपने सर्वोत्तम संसाधनों को पूरी क्षमता से उपयोग करने की आवश्यकता होती है। सफलता एक सफ़र है, मंजिल नहीं। सफलता एक प्रक्रिया है, स्थिति नहीं। आप सफलता पर नहीं पहुंच सकते, आप रोजाना सफलतापूर्वक जीते रह सकते हैं। अपने अंदर झांकना, अपने मूल्यों का विचार करना और आपके लिए सर्वाधिक सार्थक जीवन पथ पर आगे बढ़ना इसी में शामिल है। सफलता के तत्व। सफलता का रहस्य। धन और प्रसिद्धि ही सफलता नहीं है। जीवन प्रांत सफलता के कई महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जिनके बारे में आप इस पुस्तक में सीखेंगे। आत्म जागरूकता सबसे पहला महत्वपूर्ण तत्व है। आत्म दिशा, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म अनुशासन और आत्म प्रेरणा आत्म जागरूकता से निकट संबंधित चीज़ें हैं जो आपके लक्ष्य और सपनों की दिशा में चलने के लिए प्रेरित करने वाले साधन हैं। आपका दृष्टिकोण भी। सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है सकारात्मक सोच। आपके चीज़ों को सही नज़रिए से देखने और कठिन परिस्थितियों में से पार पाने में मदद मिलती है। अंत में दूसरे सकारात्मक संबंध बनाए बिना कोई वास्तविक सफलता संभव नहीं है। आइए सफलता के इस प्रमुख तत्वों पर विचार करते हैं। आत्म जागरूकता। अपने निजी मूल्य, निजी गुणों, कौशलों और रुचियों को पहचानना और उन्हें महत्व देना आत्म जागरूकता है। यह समझाना कठिन है कि आप वास्तव में अपने जीवन में क्या चाहते हैं। सफल लोग अपने अंदर आत्मविश्वास जगाने और अपने सपनों का पीछा करने का साहस जुटाने के लिए आत्म जागरूकता का प्रयोग करते हैं। वो अपने विचारों, एहसासों और कार्यों को समझने तथा दूसरे से बेहतर जुड़ने के लिए आत्म जागरूकता का उपयोग करते हैं। सफलता एक सफ़र है, मंजिल नहीं। सफलता का रहस्य है कि सफलता एक सफ़र है, मंजिल नहीं। आत्मदिशा। सफल लोग एक महत्वपूर्ण गुण आत्मदिशा विकसित करके खुद को भीड़ से अलग साबित करते हैं। आत्मदिशा एक सुनिश्चित लक्ष्य तय करने और उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता है। सफल लोग आपको बता सकते हैं कि वो किधर जा रहे हैं, अपनी राह पर आगे बढ़ते हुए उसकी क्या करने की योजनाएं हैं और उसे साहसिक कार्य में कौन कौन उसकी साथी है। जीवन के लिए उनकी निर्धारित योजना होती है। वो लक्ष्य तय करते हैं और वह प्राप्त करते हैं जो चाहते हैं। वो सफल की दिशा में खुद को स्वयं निर्देशित करते हैं। आत्मदिशा एक सुनिश्चित लक्ष्य तय करते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने की क्षमता है। आत्म प्रतिष्ठा। आत्म प्रतिष्ठा खुद को एक अद्वितीय व्यक्ति के रूप में मूल्यवान मानना सफलता का एक अन्य आधार है। आत्म प्रतिष्ठा से लोगों को अपने सपने और लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने तथा तब भी चलते रहने में मदद मिलती है जब अन्य लोग उसकी आलोचना कर रहे हो या आरे आ रहे हो। इससे उनको यह विश्वास करने में भी मदद मिलता है कि वह पहली बार सफलता के हकदार है। सकारात्मक सोच। हर कोई अच्छे और बुरे अनुभवों से गुजरता है। बुरे अनुभव में उलझे रहने के बजाय सफल लोग भावी संभावनाओं पर केंद्रित होना सीखते हैं। वो हिम्मत जुटाने और फिर से कोशिश करने के लिए अपनी विफलताओं को अवसर की तरह उपयोग करते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति जन्मजात आशावादी नहीं होते, बल्कि सफल लोग खुद को अपने लक्ष्य की ओर ले जाने और सकारात्मक सोच की शक्ति का उपयोग करना सिखाते हैं। सफलता का रहस्य। अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए सकारात्मक सोच का उपयोग करते हैं। आत्म अनुशासन। सफलता यूं ही नहीं मिल जाती, इसके लिए प्रयास करते रहना होता है। चाहे आपने कितनी ही अच्छी योजना बनाई हो, लेकिन अपनी योजनाओं को साकार करने के लिए आपको आत्म अनुशासित तो होना होता है। सफल लोग अपने जीवन की जिम्मेदारी लेते हैं। चीज़ें गलत हो जाने पर वो जिम्मेदारी लेते हैं और जो चीज़ें सही होने पर वो श्रेय लेते हैं। वो ये सीखते हैं कि आवश्यक परिवर्तन कैसे करें और बुरी आदतों से कैसे छुटकारा पाएं।
समय के साथ लगातार प्रशिक्षण और अभ्यास की आदतें बदली जाती है, जिसके लिए आत्मानुशासन पर केंद्रित रहना होता है। वो महत्वपूर्ण ढंग से सोचना, उचित फैसले करना और अपने समय व धन का प्रबंधन करने के लिए इन कुशलताओं का उपयोग करना भी सीखते हैं। आत्म प्रेरणा। प्रेरित होने और बने रहने के लिए सफल लोग अपने चुनौतीपूर्ण और प्रेरक दोनों तरह के लक्ष्य तय करते हैं। उन लक्ष्यों पर केंद्रित होते हैं जिसके लिए कोई निजी सार्थकता हो, बजाय उन लक्ष्यों को जिनकी ओर समाज या दूसरे लोग उन्हें बढ़ते दिखना चाहते हो। वह अपनी ज़रूरतों और इच्छाएं समझते हैं और अपने भय के बावजूद खुद को अपनी मनचाही दिशा में आगे बढ़ने में सक्षम होते हैं। सकारात्मक संबंध। स्वास्थ्य और विविधतापूर्ण संबंध सफल जीवन के लिए अनिवार्य है। व्यक्तिगत उपलब्धियों को प्रश्न देने वाले हमारे जैसे समाज में भी कोई भी दूसरे सहायता, विचारों और भावनात्मक सहयोग के बिना कभी सफल नहीं हो सकता। सबसे प्रश्न और सबसे संतुष्ट लोग प्रायः वही होते हैं जो उपलब्धियों को ढेर लगाने पर अपनी पूरी ऊर्जा केंद्रित करने के बजाय अपने जीवन में दूसरे के महत्व देने के लिए भी समय निकालते हैं। सकारात्मक संबंध में सफलता का रहस्य रिश्तों के लिए सदैव समय निकालें। सफल कौन है? सफल लोग आपको अपने जीवन से वो हासिल करते हैं जो वह चाहते हैं। वो ऐसे लक्ष्य तय और हासिल करते हैं जो उनके व दूसरे के लिए लाभप्रद हो। उनके जीवन में सफल होने के लिए भाग्य पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं होती और उन्हें दूसरे की कीमत पर अर्थात दूसरे के हक मार कर सफलता हासिल करने की आवश्यकता नहीं होती। वो अपने जन्मजात क्षमताओं का उपयोग करके और इसे विकसित करते हुए ऐसे उद्देश्यों के लिए इसका उपयोग करके सफलता हासिल करते हैं जो उन्हें उसके अपने मानकों के अनुसार सार्थकता का एहसास कराए। हमारे समाज में यह सदैव स्पष्ट नहीं हो पाता कि वास्तव में सफल लोग कौन हैं। उदाहरण के लिए मीडिया प्रायः ऐसे लोगों को बड़ाई करते हैं जिन्हें ढेर सारा पैसा, प्रसिद्धि या शक्ति हासिल की होती है, बल्कि ये लोग सदैव सफल लोग नहीं होते। वास्तव में बहुत ज़्यादा पैसा, प्रसिद्धि या शक्ति कभी कभी लक्ष्यहीनता की अनुभूति की ओर ले जाता है। जिस तरह सफलता को लोग हम सब अपनी नज़रिया होती है, उसी तरह इस बारे में भी हमारी अपनी सोच होती है कि कौन सफल है। सफलता का रहस्य में वयस्कों को भी प्रेरणा स्रोतों की आवश्यकता होती है। सहृदय शिक्षक, समर्पित कारीगरी, समुचित पालन पोषण करने वाले माता पिता, इसमें से ज़्यादातर लोग के लिए सबसे सफल लोग वो होते हैं जो हमारे लिए खास होते हैं, जैसे कि माता पिता, रिश्तेदार, शिक्षक या दोस्त। प्रायः अपने घनिष्ठ लोगों की सफलता सराहते हैं क्योंकि उन्हें हमारे जीवन में एक फ़र्क उत्पन्न किए होते हैं और क्योंकि हमें पता होता है कि अपने लक्ष्य हासिल करने के लिए उन्हें कितनी रुकावटों का सामना किया है। प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके गुण आप अपने आप में स्वयं में देखना चाहते हैं। हर आदमी को अपने जीवन में एक प्रेरणा स्रोत बनाना चाहिए जिसके जैसा वो बनना चाहता है। यदि आप अपने शुरुआती बचपन के बारे में सोचें तो आपको किसी प्रेरणा स्रोत की याद आ सकती है। प्रेरणा स्रोत ऐसे व्यक्ति होते हैं जिसके गुण आप स्वयं में देखना चाहते हैं। बच्चों को प्रेरणा स्रोत की आवश्यकता होती है और बड़ों को भी उनकी आवश्यकता होती है। हमारे प्रेरणा स्रोत प्राय यह बताते हैं कि बड़े हो जाने के साथ साथ हमें क्या बनना चाहिए। सूचना प्रौद्योगिकी की एक विद्यार्थी जेम्स डेल इंक के संस्थापक और सीईओ माइकल डेली से प्रेरित था। जब जेम्स ने जॉन की डेली में 19 वर्ष की आयु में महज कुछ राशि और एक अच्छे विचार के साथ अपनी कंपनी शुरू की थी तो उसने और अधिक जानने की निश्चय किया। जेम्स ने इंटरनेट पर डेल के बारे में पढ़ा और उसकी नैतिकता, तकनीकी और कारोबारी कुशलता और सकारात्मक दृष्टिकोण की वजह से उसे प्रेरणा स्रोत चुन लिया। अब जेम्स अपना खुद का कंप्यूटर व्यवसाय शुरू करने की दिशा में कार्य कर रहा है। किसी को अपना प्रेरणा स्रोत बनाने के लिए आपको उसे निजी तौर पर जानना जरूरी होता है। वह व्यक्ति दुनिया में किसी भी हिस्से का हो और यहाँ तक कि किसी दूसरी शताब्दी का भी हो सकता है। आपके प्रेरणा स्रोत से भरी अंतर हो सकता है। कुछ में विशेष गुण या उपलब्धियां हो सकती है जबकि दूसरे कुछ व्यक्तिगत गुण जैसे कि साहस, उदारता या वीरता हो सकती है। आपका प्रेरणा स्रोत एक भी हो सकता है और कई भी। सफलता की खुशी ऐसी प्रफुल्लता अवस्था है जो आपके जीवन में सकारात्मक मूल्यांकन से आती है। खुशी वास्तविक सफलता का एक महत्वपूर्ण लाभ है। खुशी ऐसी प्रफुल्लता अवस्था है जो आपके जीवन में सकारात्मक मूल्यांकन से आती है। यह हमारे जीवन में समग्र रूप से अच्छा एहसास होता है कि आप क्या हैं
आप क्या कर रहे हैं और दूसरे लोग के साथ आप कैसे रिश्ते हैं। जब आप अपने दैनिक गतिविधियों के में रुचि लेते हो, जिस तरह से चीज़ें घटित हो रही हो उसे लेकर उत्साहित हो या अपने भविष्य के प्रति आशावादी हो, तो आप खुशी होते हैं। अ, अभी आप कितनी खुशी हैं। खुशियाँ कैसे आती है। खुशियाँ अपने आत्मसम्मान तथा दूसरे से सम्मान प्राप्त करने का प्राकृतिक अनुभव है। खुशी को किसी चीज़ से पलायन करने या आनंद की खोज से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। आप खुशी को सूंघ पी या खा नहीं सकते। आप इसे खरीद नहीं सकते, पहन नहीं सकते, इस पर सवारी नहीं कर सकते, इसे निगल नहीं सकते, इंजेक्शन में नहीं ले सकते या इसके लिए सफ़र नहीं कर सकते। खुशी कोई परिणाम नहीं है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें सर्वोत्तम की खोजना और आशावादी बने रहना इसमें शामिल होता है। क्या आपको पता है कि बाहरी कारक जैसे कि पैसा, जवानी, शारीरिक स्वास्थ्य, वैवाहिक स्थिति, शारीरिक आकर्षण, शारीरिक स्तर और सामाजिक दर्जा आदि की का खुशियाँ पर मामूली असर ही पड़ता है। कंपनियों को अध्यक्ष जो वैभवशाली कारों में चलते हैं वो उनके दैनिक मजदूरों से ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं जो बस में सफ़र करते हैं। क्या होगा यदि कल सुबह जागने पर आप कोई फिल्मी सितारे बन चुके हों और अपने जेब में जीती हुई गई लॉटरी का एक टिकट हो। कदाचित आप ज़्यादा खुश हो जाएंगे, लेकिन बस थोड़ी देर के लिए ही। एक साल बाद आपके लिए जीवन में कोई खास अंतर नहीं रह जाएगा। अध्ययनों से पता चला है कि इस प्रकार के बड़े परिवर्तन होने के लगभग एक साल बाद आपकी खुशियाँ का स्तर लगभग वही हो जाता है जहाँ यह पिछले साल था। दूसरे शब्दों में, अधिकांश लोग जीवन में उतार चढ़ाव के बावजूद खुशी का एक काफ़ी हद तक स्थिर अनुभव बनाए रख करते हैं। क्या इसका अर्थ है कि आप अपनी खुशियों का स्तर नहीं बढ़ा सकते? नहीं, आप सदैव खुशियों के अवसर खोज सकते हैं, जैसे कि आपके जीवन में उद्देश्य की भावना विकसित करना, दूसरे से गहरे संबंध स्थापित करना, कौशल ज्ञान और में बढ़ोतरी करना और उत्पादक बनना, खेल खेलना और खुद आनंद लेना, खुद को बेहतर बनाना, अपनी नज़र में काबिल तारीफ लोगों की तरह बनने की कोशिश करना। सफलता का रहस्य में खुशियों के लिए अपने खुद के अवसर से जिद करें कि आप अपने आप को कैसे खुश रह सकते हैं। भविष्य में होने वाली बातों को सक्रियतापूर्वक उत्सुकता से प्रतीक्षा करना, अपने वातावरण में बिखरे सौंदर्य को आनंद लेना, अपने जिज्ञासाओं को स्वतः प्रेरित करना। खुश लोग खुशियों के आने का इंतजार में चुपचाप नहीं बैठते, इसके बजाय वो अपने जीवन में खुशियाँ आने के अवसर उत्पन्न करते हैं। सकारात्मक गुण, ऐसे निजी गुण विकसित करना आपकी खुशियाँ बढ़ाने का एक अन्य तरीका है जो आपके जीवन का आनंद लेने और चुनौती का सामना करने में मदद करें। सफलता और खुशियों पर शोध करने वाले मनोवैज्ञानिकों ने ऐसे अनेक गुण खोजे हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण निम्न है। प्रेम करने की क्षमता, प्रेम, लगाव, गर्मजोशी और हमदर्दी की अनुभूति करना, व्यक्त करने और ग्रहण करने की क्षमता और उदारपूर्वक व्यवहार करने की कला है। व्यवसाय, किसी बात में रुचि और रोमांचक महसूस करने की क्षमता और इसे अपने जीवन के एक कार्य के रूप में अपनाना। साहस, जोखिम उठाना और खुद को चुनौती देने की क्षमता। विश्वास, अन्य लोगों और उनके उद्देश्यों का में विश्वास करना। आशावाद, यह उम्मीद है कि हो रही बातों में सर्वोत्तम परिणाम निकलेंगे। भविष्य की सोच, अतीत की गलतियों या निराशयों के बजाय भविष्य की संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करना। सामाजिक कौशल, दूसरे को समझने, दूसरे को घनिष्ठता कायम करने और संतुष्ट देने वाले रिश्ते विकसित करने की क्षमता। सौंदर्य समझना, कला, संगीत और प्रकृति के सौंदर्य की सराहना से उसे आनंदित होने की क्षमता। कार्य संबंधित नैतिकता, दायित्व पूरा करने की वचनबद्धता, विश्वास योग्य और जिम्मेदारी बनना, समस्या हल करना और उत्पादक बनना। ईमानदारी, अपने व दूसरे के प्रति सीधे सच्चे ढंग से सोचना, बोलना और कार्य करना। भावनात्मक जागरूकता, विविध प्रकार की भावनाएं अनुभव करने और व्यक्त करने की क्षमता। धैर्य, नाकामियों और प्रतिकूल परिस्थितियों में धीर गंभीर बने रहने की क्षमता। लक्ष्यों की दिशा में डटे रहने और तनाव का सामना करने की क्षमता। उदारता, उदारता भावना और वैमनस्य, दोषारोपण से बचाव करने की क्षमता। रचनात्मक सोच, नई विश्वासों और दृष्टिकोणों पर विचार करने की इच्छा शक्ति तथा नए प्रकार से सोचने एवं कार्य करने की कोशिश करना। आध्यात्मिकता, मानव अस्तित्व के अधिक व्यापक महत्व को सार्थकता की खोज करना। सफलता का रहस्य में है सोचने और करने के नए तरीकों को आजमाएं।
आत्म प्रतिष्ठा आपको अपने मूल्य की सकारात्मक अनुभूति, जिससे आप आत्मसम्मान के साथ साथ दूसरों के अधिकारों, भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान करना भी शामिल है। बुद्धिमत्ता ठोस निर्णय लेने के लिए अपने ज्ञान और अनुभवों का उपयोग करने की क्षमता। ये गुण विकसित करने से आपको शारीरिक तौर पर सेहतमंद रहने में, घनिष्ठ मित्रों और पारिवारिक रिश्तों का आनंद लेने में, किसी प्रतिबद्ध रूमानी रिश्ते से संतुष्टि प्राप्त करने में, दक्ष और साधक अभिभावक बनने में, कार्य में संतुष्टि हासिल करने में और अपने बारे में अच्छा महसूस कराने में मदद मिलती है। मनोविज्ञान की समझ आप अपने जीवन में जो चाहते हैं उसके बारे में स्पष्ट सोच बनाने के लिए आपको पहले खुद को समझना होगा। मैं कौन हूँ, मेरी इच्छाएं और ज़रूरत क्या हैं, मैं क्यों उस तरह से सोचता हूँ, महसूस करता हूँ और करता हूँ। ये प्रश्न सफलता की यात्रा की शुरुआत में आती है। ये प्रश्न ऐसे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हैं जिनका समाधान मनोविज्ञान में किया जाता है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान साइकोलॉजी शब्द दो यूनानी शब्द साइको जिसका अर्थ है मन या स्वयं होता है और लोगस जिसका अर्थ विज्ञान या अध्ययन होता है से बना है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का मनोवैज्ञानिक अध्ययन है। मनोविज्ञान मानव व्यवहार पर केंद्रित है। व्यवहार वह है जो हम सोचते, महसूस करते या करते हैं। इसमें निम्न शामिल है। व्यवहार कोई बात जो लोग सोचते, महसूस करते या करते हैं। कार्य करना, प्रतिक्रिया देना, बोलना, समझना, संवेदना महसूस करना, कल्पना करना, इच्छा करना, याद करना, सोना, सपने देखना। मनोवैज्ञानिक लोग के व्यवहार का परीक्षण करके उनके बारे में सीखते हैं। यद्यपि मनोवैज्ञानिक से प्रत्यक्ष रूप से नहीं माप सकते कि लोग क्या सोचे या कैसा महसूस करते हैं, लेकिन उनकी क्रियाएं देख सकते हैं, उनके शब्द सुन सकते हैं और उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करते हैं। मनोविज्ञान को क्यों पढ़ें? मनोविज्ञान इस बारे में बुनियादी प्रश्नों का समाधान करता है कि मनुष्य होने का क्या अर्थ है। मनोवैज्ञानिक इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं जैसे कि लोग एक दूसरे से क्यों और किस प्रकार भिन्न होते हैं, सभी व्यक्ति की कौन सी आवश्यकताएं समान होती है, भावनाएं कहाँ से आती है, वो कौन कार्य करता है, अभिव्यक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, वो किस तरह परिवर्तन होता है, शरीर और मन के बीच का अंतर क्या है। सफलता का रहस्य में है मनोविज्ञान आपको स्वयं व दूसरे के बारे में समझने में मदद करता है। इस प्रकार के प्रश्नों के बारे में ज्ञान उपलब्ध कराते हुए मनोविज्ञान हमें स्वयं तथा दूसरे को समझने में मदद करती है। इसलिए मनोविज्ञान की खोज और सिद्धांत के बारे में सीखने से हमें खुद को तथा अपनी दुनिया को बेहतर समझने में मदद मिलती है। अब हम दूसरे अध्याय में पढ़ेंगे इससे आगे की जानकारी।